Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कल हमने द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक देखा था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संघास्तु अकर्मणि। ये वो श्लोक है। इसमें मूल रूप से जो बात बताई है वो यही है कि हमको भविष्य में जीने का अधिकार और संभावना नहीं है। हमको जीना है वर्तमान में ही, ऑप्शन नहीं कोई। यदि आप इतना ही नियम ले लो कि आज के दिन हम खुश रहेंगे, आज के दिन, एक दिन जिंदगी में, एक दिन, और वही रोज होगा फिर, क्योंकि कल तो कभी आता नहीं। देखो, खुश रहना माने क्या? नंबर एक, दूसरे के जीवन में दखल नहीं लेना। हर एक को अपना जीवन बर्बाद करने का अधिकार है, करने दो। देखो, हम लोग दूसरे के जीवन में इतनी दखल लेते हैं कि अगला आदमी परेशान हो जाता है। मम्मी तुम चुप बैठो ना। जब किसी बच्चे को ये कहना पड़ता है तो बच्चे को खुशी नहीं होती, वो परेशान हो जाता है। तो पहली बात, हम अपने आप में प्रसन्न रहे। देखो, अब इसके लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो जो जो हमारे कर्तव्य है करो। कर्तव्य का तात्पर्य दोनों बात है, क्या हमको करना है और कहाँ से हमको उपरत होना है, दोनों बातें। जैसे बच्चों को लेकर के आप सभी ग्रस्त हो, 6-7 साल की आयु तक खूब लाड प्यार करो, फिर 13 तक के डिसिप्लिन करो, फिर उसको उच्च लक्ष्य बताओ, और अचीवमेंट और सब कुछ बताओ। बाद में उसके जीवन में दखल मत लेना। बहुत महत्व की बात है। तब जाकर के हम अपने उद्धार में लगे हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपनी ड्यूटी खत्म कर ली, ओवर। देखो, जैसे किसी बड़े घरों में अपने बच्चों को देखने के लिए आया रखते हैं, माँ नहीं देखती बच्चों को, आया रखती है। तो वो आया उस बच्चे का खूब ख्याल रखती है, ध्यान रखती है, लेकिन जैसे ही उसकी ड्यूटी खत्म हो गई, अपने घर चली गई, तो एकदम निकल गया मन वहां से। इसी प्रकार से हमको एक एक ड्यूटी दी गई है, उसको पूरा करो और हट जाओ। तो ये हो गया कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसमें आपको कोई चॉइस नहीं। दो बातें हैं, जो आदमी खामो खाम विचार करता है वो प्रसन्न नहीं रह सकता, वो हंस नहीं सकता, और जो हंसता है वो विचार नहीं करता। देखो, आप चिंतन करके हंसो, असंभव है। इसीलिए ज्यादा
दिमाग को कचरा मत भरो, बिल्कुल हटा दो। कर्मण्येवाधिकार मां फलेषु कदाचन। अब दूसरा सिद्धांत क्या है? 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कोई भी कर्म करने के लिए 5 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक तो हमारा शरीर ठीक होना चाहिए, अधिष्ठानम, तथा कर्ता, करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास उपकरण होने चाहिए योग्य प्रकार के। चौथी बात, हमको प्रयत्न करना है, विविधाच पृथक चेष्टा, भिन्न भिन्न प्रकार से। ये सब करो आप, लेकिन फाइनल स्टैंप लगता है हरि इच्छा का, और उसको जाकर के हम भूल जाते हैं और रोते हैं। इसके लिए सिद्धांत एक ध्यान में रखो, हमारे जीवन की एक भी घटना अनावश्यक नहीं होती, एक भी घटना। जब इसको आप लोगे तो हमारी भक्ति भी ठीक है और फिर हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। साधारण लोग क्या करते हैं कि जब हमारे मर्जी के अनुसार हो गया तो स्टैंडर्ड डायलॉग है कि भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। जब अच्छा हो गया तो, नहीं हुआ तो उसमें भी भगवान का अनुग्रह ही है। ये जब समझ में आता है ना, तब जाकर के हृदय में भक्ति प्रकट हो गई। देखो, भक्ति करते नहीं, उपासना करते हैं। जैसे आप मंदिर में आते हो, शिव जी पर जल चढ़ाते हो और दीपक जलाना है, आरती करनी है, फूल पुष्प चढ़ाने हैं, ये सब उपासना है। उपासना क्रियात्मक होती है, उपासना बाहर होती है, उपासना करी जाती है। भक्ति अंदर होती है और भक्ति करी नहीं जाती, भक्ति होती है। प्रेम का होना और प्रेम का करना, इसमें फर्क है। देखो, एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, फिर क्या कहेंगे कि आई हैव फॉलन इन लव, माने गिर गया, प्रेम में गिर गया। और गिरेगा तो चोट लगेगी, उस चोट को कहते हैं विवाह, शादी, और जिंदगी भर दुखी रहता है। देखो, क्योंकि उसने प्रेम किया। लेकिन माँ का बच्चे के प्रति प्रेम करती नहीं, माँ प्रेम होता है। तो जैसा माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, उसी प्रकार से भगवान के प्रति हमारे हृदय में भक्ति होती है, करने से नहीं आती। और वो कैसी होगी? जब हमको हर चीज में प्रभु का स्मरण बना रहेगा। तो जो अच्छा हुआ हरि इच्छा, बुरा हुआ हरि इच्छा, तो क्या होगा? किसी भी अनुभूति में, घटना में हम परमात्मा का स्मरण बनाए रखेंगे। देखो, एक बार हम कहीं थे अमेरिका में और बाहर गए उस अम्मा के साथ। जैसे बाहर गए तो हम अपने हमेशा लुंगी शर्ट पहन के निकले, और थोड़ा दूर जाने के बाद एकदम जोर से बर्फ की बारिश शुरू हो गई। इतना एकदम ठंडा हो गया, चारों तरफ बर्फ बर्फ। तो उसने हमको कहा, स्वामी जी अब ये बर्फ में आप कैसे रहोगे, चलो कुछ गर्म कपड़े खरीदते हैं। चलो, हम वहाँ गए, जूते खरीदे, उसके बाद ओवरकोट खरीदा, टोपी खरीदी, हाथ को पहनने के सॉक्स खरीदे, सब कर लिया। और घर जब गए तो उनकी 2 लड़कियाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी मम्मी ने खरीदा आपके लिए? हमने कहा नहीं। फिर हमने कन्हैया ने खरीदा। बोले कहाँ आप कन्हैया ले आते हो? सीधे सीधे मम्मी ने कहा। हमने कहा देखो सुनो, शांत रहो, मुझे अंदर आने दो। हम अंदर गए, अग्नि के पास बैठे, खाना खाया, फिर उसको बताया, ध्यान से सुनना, तुम्हारी मम्मी मुझे कुछ दे रही है इसलिए अच्छी है। 1 बार देगी, 2 बार देगी, 10 बार देगी, अच्छी है अच्छी है अच्छी है। 11वें बार वो किसी कारण से मुझे जो चाहिए वो नहीं दे सकती, उसी क्षण से वो बुरी हो जाती है। देखो, यदि जीवन की अच्छी और बुरी घटना दोनों को हम प्रभु के साथ जोड़ेंगे तो जीवन का हर एक अनुभव हमको परमात्मा के साथ जोड़ के रखेगा। देखो, मां फलेषु कदाचन,
फिर तीसरी बात कहती है माँ कर्म फल हेतुर्भूहु। ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। कर्म फल का हेतु का मतलब है कर्तृत्वाभिमान। मनुष्य को अपने कर्तृत्वाभिमान का इतना बोझा होता है कि हम बाकी सबको एकदम तुच्छ मानने लग जाते हैं। इसीलिए यह जो कर्तृत्वाभिमान है इसको निकाल देना है। तो कैसे निकाल देना है, ध्यान से सुनना। जब हमको कुछ काम करने की सहूलियत मिलती है तो उसको हम सेवा के भाव में करें तो मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब देखो इससे क्या होगा। फिर एक उदाहरण बताते हैं आपको। हम किसी के घर गए थे, बाहर में बैठे और उधर से उन्होंने नौकर को कहा यार सबके लिए पानी और कुछ ले आ। तो बेचारा नौकर हाथ में एक ट्रे लिया और कांच के सब बर्तन, पानी, गिलास सब कुछ आया और वहाँ दरवाजे में उसका पैर टकरा गया और पूरा का पूरा नीचे आ गया, सब टूट गया। अब यह मालिक गुस्सा कर रहे, उसको खूब गाली गलौज किया, तेरे तनखे में से काट लेंगे एक एक पैसा। तो बेचारा नौकर तो नौकर है, वो चला गया। उसके बाद उनका जवाई था, बोले बाबूजी कोई नहीं मैं ले आता हूँ। फिर जवाई भी आया और वो भी लेके आया और उसी दरवाजे में वही उसका भी पैर टकरा और वो फिर गिर गया। सब घटना वही है। फिर ये ससुर जी क्या कहते हैं, बेटा कहीं लगा तो नहीं ना। देखो कितना फर्क पड़ता है। यदि हमारे मन में यह समत्व बना रहे तब जाकर के हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं और भक्ति के मार्ग पर, गीता के मार्ग पर चल रहे हैं। नहीं तो व्यक्ति ये मैं को लेकर के बहुत दुखी होता है। देखो जब हम नौकरी करते हैं ना तो नौकर है, नौकर का कभी अपमान नहीं होता। बिल्कुल सिंपल बात है। समझो मैं नौकर हूं और महात्मा जी हमारे बॉस है और उन्होंने मुझे कहा अरे यार जल्दी पानी ले आ, बड़ा आलसी है तू, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तो आप सब सुन रहे हो, आपको ये कभी फील नहीं होगा कि मेरा अपमान किया है। नौकर का अपमान कभी नहीं होता। और यदि मैंने उल्टा जवाब दिया कितना पानी पीते हो, टैंकर हो क्या, ऐसा यदि मैंने उल्टा जवाब दिया तो लोग क्या कहेंगे, देखो बड़ों का अपमान किया। बिल्कुल सिंपल बात है। तो जहां जहां हमारा अपमान फील होता है वहां वहां हमारा ईगो का फन ऊपर आ गया है। जितना ईगो स्ट्रांग उतना आदमी जल्दी दुखी होता है। मां कर्म फल हेतुर्भूहु। और आखिर कहते हैं मां ते संघास तो अकर्मणि, जीवन में निकम्मा होकर के ना रहे। एक अम्मा हमने देखी, आसाम की बात है। हम गए उनके यहाँ तो उनकी बहू बाहर थी, बहू ने मुझे बुलाया था। तो हमने कहा कि अम्मा हम पहले दादी माँ का आशीर्वाद लेके आते। हम गए, दादी माँ बैठी थी अपने कमरे में शांत एकदम, इतनी तेज पुंज उसकी आंखें, बिल्कुल शांत बैठी थी। मैं जाके उनको नमस्कार किया। हमने कहा कि अम्मा कैसी हो, ठीक ठाक हो? बोले हाँ स्वामी जी, हरी कृपा से सब ठीक चल रहा है। मैंने बोला तुम्हारी बहू तुमको परेशान नहीं करती? बोले नहीं, वो तो साक्षात देवी है, वो क्यों परेशान करेगी मुझे। सास बहू के बारे में कह रहे। और फिर मैं बाहर आया। आने के बाद मुझे चाबी भर के लोगों को चिढ़ाने में मज़ा आता है। तो मैंने उसको कहा कि अम्मा एक बात कहूँ, तुमको गुस्सा आएगा? बोले नहीं स्वामी जी बताइए। हमने कहा तुमसे तुम्हारी सास सुंदर है और जवान है, तुम उसके सामने बूढ़ी दिखती हो। ऐसा जब मैंने कहा तो मुझे लगा थोड़ी आग लग जाएगी, मजा आएगा। उन्होंने क्या कहा, स्वामी जी आपने जो कहा 100% ठीक है। मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं कब कब ऐसी हो सकूं। क्या कारण है? बोले उनके जीवन इतना सिंपल है, दिन में 2 बार खाती है, दिन भर बकरे के जैसे मैं चरती हूँ वो चरती नहीं। खाना सुबह में
मैक्सिमम 2 घंटे का पुराना, 2 घंटे के बाद का खाना वो नहीं खाती, दिन में 2 बार खाना खाएगी। अपने कपड़े धोना, अपनी साड़ी धोना, उसको सुखाना, उसको प्रेस करना और अपने कमरे को साफ कर रखना, अपने कमरे में किसी को नौकर को नहीं आने देती, वो सब कुछ अपना करती है। उसके कारण वो हमेशा बिजी रहती है, प्रसन्न रहती है। देखो कितनी सिंपल बात है। नहीं तो हम ये आलस हो गया, फिर ऐसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, बैठे बैठे ऑर्डर लेना शुरू कर दे ना, अपना काम स्वयं करें। माते संगास तो अकर्मणि, निकम्मा आदमी बैठा तो सब पुर्जे एकदम खराब हो जाते हैं। अब ये सब बताते बताते भगवान आते हैं तीसरे अध्याय में। हम आपको एक एक अध्याय का एक एक श्लोक बता रहे हैं। उसमें भगवान कहते हैं कि यदि तुमको ठीक से जीना है तो ये सिद्धांत को पकड़ो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। 4 सिद्धांत बताए। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा, आप जो भी करते हो मेरे लिए करो, जो भी करते हो। कितनी सिंपल टेक्निक है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को यदि जल चढ़ाना हो तो हम क्या टॉयलेट में का जल लाके चढ़ाएंगे? शुद्ध पवित्र जल होगा। फिर भगवान को पोंछना है, अब नला तो दिया, उनको पोंछना है। पोंछने के लिए बच्चे का जो नीचे कपड़ा पड़ा हुआ था उसको लेके पोंछेंगे? नहीं, उनका जो वस्त्र होगा वो पब्लिक में, घर में कोई व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करता, उनका वस्त्र अलग होगा। उनको यदि भोग चढ़ाना है तो ऐसा कहेंगे क्या, कल की वो सैंडविच बाकी है, फ्रिज में से निकालो, भगवान को भोग लगा देते? नहीं, माने हम भगवान के लिए जो भी करते हैं बेस्ट होता है। अब यही सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य, हम जो भी कर रहे हैं इतना सुंदर करें कि अपने करने पर अपने को प्रसन्नता होवे। देखो ये बात हमने कारपेंटर से सीखी। हमने आपको कल भी बताया था, आप सभी हमारे गुरु हो, हम आपसे सीखते हैं। असली आध्यात्मिक साधना शुरू होती है जब हम सीखना प्रारंभ करते हैं। हमारे जीवन में केवल गुरु ही आते हैं यदि हम सीखे तो। अच्छा, तो कारपेंटर को हमने बुलाया था किसी काम के लिए। हमने कहा यार कितने दिन में हो जाएगा? बोले सामने 3-4 दिन में हो जाएगा। ठीक है, शुरू करो। दिल्ली की बात है। अब उसने शुरू कर 3-4 दिन हो गए, फिर कर ही रहा ठक ठक। हमने यार कब तक करते रहोगे? उसने सब हथियार डाल दी नीचे। बोले स्वामी जी, जब तक के मैं अपने काम से प्रसन्न नहीं होऊंगा आप कैसे प्रसन्न होंगे? कितनी बड़ी बात है। देखो, क्या हम अपने जीवन से प्रसन्न है या नहीं है? या तो फिर हम अपने आप पर ही कोसते रहते हैं, यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। कल भी बताया था आपने आपको, बुढ़ापे में सबसे दुख देने वाला रोग यदि कोई होगा तो मन में ग्लानि होती है। भूतकाल में जो हमने अच्छा बुरा किया था उसका एकदम बहुत डीप संस्कार है, वो मिटता नहीं फिर कभी। देखो, एक सज्जन हमको मिले थे केरला में, आकर के मुझे कहते हैं कि स्वामी जी आप मेरी मजाक मत उड़ाना और मेरा उदाहरण मत देना लेक्चर में। ठीक है, नहीं दूंगा। तो मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि स्वामी जी क्या करूं, मेरा मन इतना खराब है, क्या करूं? क्या हो गया? बोले अब मैं हो गया हूं बूढ़ा, फिर भी मेरे मन में वही पुरानी बातें, पुराने भोग, उसी की याद आती है और फिर मन में ग्लानि आती है कि मैंने उस समय ऐसा क्यों किया, क्या करूं मैं? तो हमने कहा मैं बताऊंगा, आप करो ना करो आपकी मर्जी। मन को खाली मत रखना, मन को बिजी रखना। और मन को बिजी रखने का एकमात्र उपाय है, भगवान कहते हैं गीता के 10वें अध्याय में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान का नाम अखंड चलता रहे।
जो भी आप प्रभु का नाम लेते हैं, अब ये नाम लेने का तरीका आपको बताते हैं, ट्राई करो, अभी करो, और आप कहाँ गलत करते हो, कहाँ ठीक करते हो, हम आपको बताएंगे। जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, तो सबसे पहला ज्ञान उसको क्या होता है कि माँ का जो हृदय है, उसकी धड़कन सबसे पहले वो गर्भ सुनता है। सबसे पहला ज्ञान माँ के हृदय की धड़कन, ठक 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 ठक, पहला ज्ञान। इसीलिए जब बच्चा रोता है तो ये माताएं क्या करती है, उस बच्चे को गोद में लेकर के जोर जोर से ठोकती है, हैं। बच्चा कहता है मैं चुप रहूंगा, लेकिन तुम चुप रहो। वहां कर किया क्या है, केवल एक रिदम निर्माण किया है। तो जहां जहां रिदम निर्माण होता है, वहां हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। देखो, अब कहाँ कहाँ रिदम निर्माण करें, अनेक प्रकार है। जैसे आपने समझो माला ले ली हाथ में, तो माला लेने के बाद कैसा करें, ये बात हमको एक महात्मा ने वृंदावन में बताई थी। हम जवान थे उस समय। उन्होंने कहा कि नाम लेते हो क्या? हाँ लेता हूँ, कभी कभी। कभी कभी नहीं, बहुत डांटा हमको, जा दुकान से माला ले आ अच्छी तरह से। तो माला और गोमुखी हम ले आए। फिर उन्होंने हमको सिखाया, बोले ये जो अपनी अनामिका होती है, उस पर माला को लटकाना है। फिर ये जो बीच में की उंगली होती है, इसको पकड़े रखना ताकि ये नीचे ना गिर जाए। और फिर बीच में वाली उंगली से अपने तरफ खींचना, एक एक मणि। जैसे समझो आप भगवान शिव जी का जप करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 3 बातें हो रही है। ये मणि अपने तरफ आ रहा है, ओम नमः शिवाय। दूसरा, हम वाणी से कह रहे हैं, ओम नमः शिवाय। तीसरा, हमारा मन इसमें पूरा लगा है। ऐसे नहीं ये जरा देखना कौन आया, ओम नमः शिवाय, उसको कितने बार कहा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नहीं 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 नहीं। अपने 3 चीजों को इकट्ठा कर लो। ये करने से क्या होता है हम आपको बताएं। हम तो बहुत प्रवास करते हैं इधर उधर में, तो जैसे देखेंगे हमको लोग प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, हमको उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। प्रश्न किसी का नहीं होता, कंप्लेन होती है, बाकी कुछ नहीं होता। तो फिर हम अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं कि जब कोई हमको मिलता है, स्वामी जी हमको पूछना है कुछ, तो हम जब अपनी जेब में से माला निकालते हैं और कहते हैं, मेरे गुरु ने मुझे उपदेश किया है कि जब तुम यात्रा करोगे तो भगवान का नाम लिया करो, फालतू बातें मत करना। इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकता, क्षमा करना, और आपको बोलना है तो बोलो। वो बोलते रहता है, मैं सुनता नहीं, मैं अपना कोई आवश्यकता नहीं बोलने की। तो जहां आपका आपकी माला आपके हाथ में आई, अपने आप जब शुरू हो जाएगा। जैसे ये 3 पैर है इस ट्राइपॉड के, एक को खींचो तो दोनों अपने आप आ जाएंगे ना। इसी प्रकार से 3 बातें, मणि का घूमना, वाणी से कहना, मन लगाना, इन तीनों में से एक भी आ जाए तो 2 अपने आप आ जाते हैं। इसमें सबसे स्थूल ये माला होती है। तो जैसे आपने माला हाथ में ली, अपने आप जब शुरू हो जाता है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 2005 में जो महाकुंभ मेला हुआ था, उस समय हम गीता प्रेस के जो जगह थी वहाँ रहते थे। वहाँ सुबह शाम सत्संग होता था, और वहाँ एक बड़े वयस्क सज्जन थे, किसी संस्कृत विद्यापीठ के वो प्रिंसिपल रह चुके थे, बूढ़े थे, 90 की करीब उम्र थी उनकी। मस्त थे, भागवत की कथा सुनाते, हम सुनते थे। उन्होंने मुझे पूछा, तुम भगवान का नाम लेते हो? मैंने कभी कभी लेता हूँ। तो कैसा लेते हो? मैंने बोला अच्छा लेता हूँ। बोले माला है? मैंने कभी कभी होती, कभी कभी नहीं होती। तो फिर कहते हैं, देखो ऐसा जप ले करते। उन्होंने माला निकाली, बोले मैं 24 घंटे करता हूँ, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हमने कहा मुझे ऐसे इसमें मजा नहीं आता।
फिर बोले मैं कैसे बताता हूँ, बताऊँ आपको? बोले बताइए, ध्यान से सुनना। हमने कहा हम आयुर्वेद की दवाई कैसे लेते हैं? आयुर्वेद की दवाई कड़वी होती है ना, इतनी भयानक कड़वी होती है कि उसको लेने के बाद कोई तुम्हें मिठाई खाने की इच्छा होती है या पानी पी लो, इतनी कड़वी होती है। नाम भी भयानक होते हैं, कूटजारिष्ट, सुनने के बाद ही आदमी का दिल खराब हो जाता है। क्या हमको ऐसा लेना है भगवान का नाम? ओम शम 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 शम, भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे किसका नाम ले रहा है? फिर भगवान का नाम कैसे लेना है? जैसे आप चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट कैसा खाता है आदमी? मुंह में रख दिया, पानी पी लिया, मुंह में रखा, पार्किंग लॉट में रख दिया और आधे घंटे तक मजा आ रहा। ऐसे भगवान के नाम का रस हृदय में प्रकट होता है महाराज। और उसके लिए प्रक्रिया क्या है? हमने कितने बार भगवान का नाम लिया ये महत्व का नहीं है, कितने समय तक हम भगवान के साथ रहे ये महत्व का है। और इसके लिए जैसे आपने अब ये मन को भगवान में लगाने की प्रक्रिया है, तो भगवान का नाम लिया, पहले 3 बार लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शांत हो जाओ। फिर लगा कि कोई विचार आने वाले, फिर फायरिंग शुरू करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये जो 3 बार हम ले रहे हैं नाम, उसके बीच में अन्य कोई भी वृत्ति ना आवे, पहले ये अभ्यास। अब इसमें परफेक्ट हो गए, इसके बाद अब बढ़ा लो, 3 की जगह में 5 कर लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपको एक वस्तु की प्राप्ति होगी। जब आप भगवान का नाम लेते हैं उस समय अन्य कोई भी विचार मन में प्रवेश नहीं करेगा। कबीर जी महाराज जो कहते हैं ना कि हाथ में माला फिर रही है और मुख में जिह्वा फिर रही है और मन दुनिया में भटक रहा है, ऐसा जप नहीं होता। देखो, ट्राई करके देखो। ये अभ्यास करते करते धीरे धीरे हम बड़े शांत और प्रसन्न रहने लगते हैं। फिर हमने अपने मन पर काम करना शुरू किया है। जिस दिन हम अपने मन पर काम करना शुरू करते हैं उस दिन हमारा नया जन्म हो गया। माँ बाप ने दिया हुआ शरीर मरने के लिए होता है, जीने के लिए नहीं होता। हम कहते जरूर है कि हम जी रहे हैं, हम हर मोमेंट में मर रहे हैं। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायाति पुनर्गता न दिवसा कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान् मां शरणागतम शरणद तम रक्ष रक्षाधुना। हम जी कहाँ रहे?
एडिशन ऑफ ए डे टू लाइफ इज ए सब्सट्रैक्शन ऑफ ए डे फ्रॉम लाइफ। जीवन में एक दिन को ऐड करना माने जीवन से एक दिन को घटाना होता है। देखो, तो जीना क्या है? यही जीना है कि हम अपने मन पर काम कर रहे हैं। कौन सा काम करना है? अपना महामंत्र देखो सुनो मत बोलो। दूसरा, अपने आप से ना बोले। तीसरा, किसी अन्य के साथ बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो क्या बोलना आवश्यक है। ये सब बातें मिला करके हमारा नया जन्म होता है। ये तो कितने घरों में हम बच्चों के जीवन में खामोखाम दखल लेते हैं। उनको जीने दो अपना जीवन। हमारे समय में जो समय था, हम अभी का बहुत फर्क है। देखो, एक जगह की बात है, वो सभी के सभी फैमिली लोग हमको अच्छी तरह पहचानते मानते हैं। अब उनकी जो बहू है, वो बहुत बड़ी पोस्ट पर है और महीने के वो 20-22 लाख रुपए कमाती है, इतने हाई पोस्ट पर है। सुबह में चली जाती है जिस काम में जाती है 8 बजे के करीब में, और रात को आते आते उसको 9 सवा 9 बज जाते हैं। दिन भर वो जो भी काम करती हो वहाँ, बुद्धि का काम होगा ऐसा। आने के बाद ये सास की यही कंप्लेन है, देखो बहू मेरे बेटे को खाना गर्म नहीं कराती है। अरे यार, वो क्या खाना बनाने के लिए रसोई वाली है? लेकिन हम जब थे ना तो हम तो ऐसा नहीं करते थे, तुम जाओ भाड़ में। समय के अनुसार जो व्यक्ति बदलता नहीं, वो सबके लिए समस्या बन जाता है। देखो महाराज, तो फिर क्या करे? हाथ में माला लो, भगवान का सर खाओ। देखो, धीरे धीरे आप दुनिया से विड्रॉ होने लग जाओगे। जो अन्य के कारण दुखी होता है, उसका अहंकार सबसे बड़ा तेज होता है। किसी अन्य के कारण दुखी मत हो। किसी अन्य को प्रसन्न करने का प्रयत्न मत करो। भगवान फेल हो गए। आप किसको प्रसन्न कर सकते हो? ध्यान अपने तरफ रखो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। तो जो भी हम कुछ कर रहे हैं, केवल प्रसन्नता के लिए और टाइम पास करने के लिए। अब जो पहला मंत्र है ना, लाइफ इज अ टाइम पास, इसका क्या अर्थ है? देखो, कई बार हम लोग जब खेलते हैं ना बच्चों के साथ, तो हम जब जाते हैं, कहीं समय मिलता है कि अभी खाने में टाइम है 15-20 मिनट, तो ठीक है हम अखबार पढ़ेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, अखबार नहीं पढ़ना, उनके बच्चे होते हैं। स्वामी जी हम लोग कैरम खेलेंगे। हमने कहा ठीक है, अब खाना खाना है तो सब करना ही पड़ता है। तो उसने लगाया कैरम का बोर्ड, हमने कहा मुझे नहीं आता। बोले मैं ही सिखाऊंगा। और वो बड़ा एक्सपर्ट लेने फटाफट ले रहा है। अब मेरी समस्या ये है कि अब मैं क्या करूं? तो मैं भी कच्चे गुरु का चेला नहीं हूं, तो मैं क्या करता हूं, उसका ध्यान खींचता हूँ। यार वो फोटो किसका है? वो जब लड़का उधर देखता है, 2-4 निकाल करके इस पर डाल देता हूँ। देखो, सिद्धांत ये है, चोरी पकड़ी गई तो गुनाह है, पकड़ी नहीं गई तो ठीक है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरे बार पकड़े गए, फिर वो चिल्लाने लग गया, मम्मी देखो ना स्वामी जी झूठ झूठ कर रहे, चीट है। देखो यार, रोना मत, अब नहीं करूंगा। फिर दूसरी बार शुरू कर दिया, फिर वही मैंने उसके लिए किया और वो जीत गया। इतना खुश हो गया, मैंने स्वामी जी को हराया। क्या मैं हार गया, ये मुझे दुख होगा क्या? मैं क्यों खेल रहा था उसके साथ? खाने के लिए टाइम है तो टाइम पास करने के लिए खेल रहा था। मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं। इसी को कहते हैं टाइम पास। जीवन में ऐसा जियो, हारना जीतना नहीं है, टाइम पास करने के लिए रहना है।
जहां हार जीत का प्रसंग आता है वहां हम दुखी होगे ही होगे। आप लोग देखते हो ना टीवी पर, जब कोई किसी ने अच्छा पॉइंट ले लिया तो ऐसा करेगा, और यदि नहीं हुआ तो उस रैकेट को तोड़ देगा। क्या ये घटिया जीवन पद्धति है? इसीलिए हम यहाँ जीवन में आए हैं केवल हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होवे, यही है, बाकी कोई प्रयोजन नहीं हमारा। तो मई सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा, अपने मन को, बुद्धि को परमात्मा में लगाओ, यही बात है। देखो, अध्यात्म चेतसा। आगे बताते हैं। हाँ, अभी बैठो आप जाकर के। तो निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अब तीन बातें हैं हमारे जीवन की। एक है भूतकाल, दूसरा है भविष्यकाल, तीसरा है वर्तमान काल। भूतकाल को लेकर के हम पर भूत चढ़ जाता है। कौन सा भूत? जो हमने भूतकाल में अच्छी बुरी बातें करी हो गई है, उसका प्रभाव इतना रहता है कि आदमी उसको याद करके करके दुखी होता है। तो क्या करे? अपने भूतकाल को दफना दो हमेशा के लिए। भूतकाल को वर्तमान में मत लाओ। मन नष्ट हो जाता है यदि केवल वर्तमान में रहे तो। मन की जो खुराक है वो है भविष्य की चिंता और भूत की स्मृतियां। ये दो है मन की खुराक। यदि अपने जीवन में भूतकाल में जो भी हो गया है अपने जन्म से लेकर के, उसको कभी किसी के सामने मत बोलना। देखो, क्योंकि जो हो गया है वो शरीर को हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ, आप जो कहते हो। पहली बात, इसीलिए भगवान कहते हैं निर्ममो भूतवा। तो वर्तमान में रहते समय भूतकाल की स्मृतियों को हटा दे। अब सवाल ये आता है, ये कैसा हो सकता है? जगत में व्यवहार करे रहे और मन पर संस्कार न हो, कैसे संभव है? अब इसके लिए एक टेक्निक बताते हैं आपको, बिल्कुल सिंपल है। आपने सबने किया है, वो सिर्फ पता नहीं आपको, आपने किया है। बचपन में हमने सभी ने कभी ना कभी अग्नि को हाथ लगा दिया, या तो मोमबत्ती को लगा दिया, या भगवान के दीपक को लगा दिया, या तो किसी गर्म चीज को लगा दिया, तो हमारा हाथ जल गया। तो हमने उसी समय बचपन में सीख लिया है कि अग्नि को हाथ लगाने से हाथ जलता है। सीखने के कारण हम जब बड़े हो गए तो हमारे मन में अग्नि के प्रति राग द्वेष है क्या? देखो, संस्कार मन पर केवल दो प्रकार के होते, राग और द्वेष, तीसरा कोई संस्कार नहीं। तो जगत में रहते समय मन पर संस्कारों से अपने आप को बचाना है, तो उसका एक ही उपाय है, हर अनुभूति से सीखो सीखो सीखो। कितनी सिंपल बात है। जब पता है किसी व्यक्ति को ऐसा करने से गुस्सा आता है तो चुप रहो, हो गया। नहीं नहीं, लेकिन हम तो उसके भलाई के लिए कहते हैं, उसकी भलाई उसको करने दो, तुम सत्यानाश करोगे। बिल्कुल सिंपल बात है। इसीलिए अपने मन पर संस्कार नहीं निर्माण करने हैं तो हर एक अनुभूति से सीखें। ये हमने मालूम है कहाँ से सीखा, पता नहीं हमने आपको बताया कि नहीं बताया। हमारे एक मित्र है बम्बई में, हम उनके यहाँ गए थे। उनकी छोटी सी लड़की 7-8 साल की। हम जब निकले तो हमने उसको कहा कि तुम पापा को नहीं कहोगी कुछ चॉकलेट चाहिए? बोले हाँ कहेंगे। उसने कहा हम घूम घाम के आए, उसने चॉकलेट नहीं खरीदा था, तो मैंने सोचा जाके चाबी भर दे, मज़ा आएगा। तो मैं उस लड़की के पास गया, मैंने देखो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे चॉकलेट लाया होगा। वो गई, पापा मेरा चॉकलेट। ओ बेटा मैं भूल गया, आई एम सो सॉरी। बोले कोई बात नहीं। वो रोई नहीं। बोले यार मेरा पूरा प्लान फेल हो गया।
तू रोई नहीं? बोले रोना क्या है, मुझे मालूम है पापा कुछ नहीं करते। उस छोटे बच्चे ने सीख लिया है, पापा को कुछ भी बोलो कुछ नहीं करते, वो ऐसे ही है। जब उसने सीख लिया है तो ना वो दुखी हुई, ना पापा के प्रति राग द्वेष है। अब वो मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है, क्या करोगे? देखो संतो, इसीलिए जितना हम अपने मन को सिखाने की प्रक्रिया में लगा देंगे, उतना हमारा मन शांत प्रसन्न रहेगा और उस पर संस्कार निर्माण नहीं होंगे। इसलिए निर्ममो भूतवा, तो करे क्या? अब भूतकाल तो हो गया है, भूतकाल को लेकर के एक ही उपाय है, भूल जाओ। यू कैनॉट अनडू योर पास्ट। आप अपने भूतकाल को बदल नहीं सकते, उसको केवल भूल जाना यही एकमात्र उपाय है। देखो, उसमें बड़ी खुशी होती है, किसी से पैसे ले लो भूल जाओ, देखो कितना आनंद आता है। देखो, इसी प्रकार से जो भी कुछ अच्छा बुरा हो गया है, अब भूल जाओ ना यार, क्यों दिमाग में रखते हो? देखो, इसीलिए भगवान के सामने खड़े होकर के ये मंत्र कभी मत कहना, पापो हम पाप कर्मा हम, कभी मत कहना। आप भगवान का अपमान करते हो। आप पापी नहीं हो, आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। देखो, जो आदमी अपने को ज्यादा कोसता है ना, वो महा अहंकारी होता है। तो ये निर्ममो भूतवा, ममता हमेशा भूतकाल की होती है। आगे कहते हैं निराशी भूतवा, आशा हमेशा भविष्य की होती है कि पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है। पता नहीं तो मौज में रहो, पता है तो तैयार रहो। चिंता करने के लिए कहाँ जगह है? देखो, हमारे बम्बई में एक सज्जन बुढ़ाओ हमको कह रहे थे कि स्वामी जी आप मत जाया करो, यहीं रहा करो। हाँ ठीक है, हमारे सिद्धांत बड़े सिंपल है, बुढ़ाओं के साथ हम कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करते। उन्होंने कह दिया, हमने हाँ कह दिया, 2 मिनट में वो भी भूल जाएगी, हम भी भूल जाएंगे खल्लास। तो बोले मुझे आजकल एक समस्या हो गई है। मैंने बोला बहुत बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बोले समस्या ये है कि मन में यही विचार आ रहा बहुत कि मेरे मरने के बाद मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, इनका सबका क्या होगा। मैंने बोला उन्हीं के पूछो ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने आप बताए क्या होगा। हमने वो खुश हो गए। देखो, किसी के घर हमको खाने को बुलाया, फ्री कुछ नहीं देता है यहाँ जगत में, कुछ फ्री नहीं होता। खाना खिलाया, फिर कहते हैं स्वामी जी हम गुजराती फैमिली, हमारी माँ माने ग्रैंड मदर वो बीमार है, आप उसको आशीर्वाद करो। हम गए उसके कमरे में, वो कोमा में पड़ी हुई थी, दुनिया भर की ट्यूबें लगी हुई है। वहाँ एक नर्स काम कर रही थी। तो हम किससे बात करें? नर्स को कहा, हमने कहा हे तुमको यहाँ ठीक से पैसा मिलता है क्या? रोज का? बोले हाँ मिलता है। बढ़िया मिला? बढ़िया मिलता है। भगवान से प्रार्थना करो जब तक के दूसरा अपॉइंटमेंट नहीं आता है इसको जारी रखो। तो मैंने जैसे बात करी उतने भी वो मालिक लोग आ गए। आने के बाद कहते स्वामी जी हाँ एकदम नाटक शुरू हमारा। हमने तुरंत उस बुढ़ाऊ का हाथ लिया अपने हाथ में, उस पर अपना हाथ रखा और अपने हाथ को किस किया। उसको मरे हुए हाथ को कौन किस करेगा? और फिर होठ हिलाना शुरू कर दिए। हु कैन चैलेंज मैं क्या कह रहा हूं? और उसके पश्चात चला गया, नाटक पूरा हो गया। तीसरे दिन वो सज्जन आए सत्संग में, कहते स्वामी जी आप धन्य हो। मैंने बोला ठीक है। बोले आपको याद है आप हमारे घर में आए थे खाना खाने के लिए 3 दिन पहले? हमने कहा वो तो निकल गया, 3 दिन का रहता है क्या? नहीं, हमारी दादी माँ थी, वो बीमार थी ना, उसको आपने आशीर्वाद दिया था। अब मेरा दिल धड़ धड़ करने लग गया, बाहर आ गया। अब क्या हुआ मेरे आशीर्वाद से? वो यदि जिंदा हो गई है तो वो मुझे मारने के लिए आया है, और वो यदि मर गई है तो मेरे आशीर्वाद से लोग मरते हैं। तो बोले महाराज जी हम तो उसका दुख नहीं देख सकते थे,
भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली और उसके दुख से उसको निवृत्त किया। हमने कहा देखो, मनुष्य सबसे ज्यादा धोखा अपने आप को देता है, किसी अन्य को नहीं देता। हमने कहा मालूम है तुमको, जो कोमा में होता है ना उसको दुख नहीं होता। दुख किसको होता है? जिसको बिल पे करना होता है उसको दुख होता है, पैसे उसके जेब से जाते हैं। इसीलिए मरने के बाद क्या होगा? अरे तुम जिंदा हो तब कुछ हुआ नहीं, तो मरने के बाद क्या होने वाला है? ये अपने दिमाग से मरने के बाद क्या होगा ये विषय हटा डालो। पहले मर के तो दिखाओ। देखो महाराज, हमारे जीवन में भगवत गीता अपने कठोपनिषद में बता दे, स्वर्ग किसको कहते हैं? स्वर्ग कोई स्थान विशेष नहीं है। स्वर्ग माने क्या? जहां 6 प्रकार के दुख और डर नहीं होता। मनुष्य 6 प्रकार से डरों से दुखी रहता है, उसी को नरक कहते हैं। स्थूल देह को लेकर के डर होता है 2 चीजों का, बुढ़ापा और मृत्यु। प्राण को लेकर के डर लगता है भूख और प्यास का। और मन को लेकर के दुख होता है, परेशानी होती है शोक और मोह का। ये जो 6 है इसको 6 उर्मियां कहते हैं। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। हमेशा प्रसन्न रहना, दुखी नहीं होना, इसी को स्वर्ग कहते। स्व माने अपना स्वरूप, ग माने गति। अपने स्वरूप में वापस लौट करके वहां आराम से रहना, मौज में रहना, यही स्वर्ग है। नरक किसको कहते हैं? देखो, संस्कृत भाषा में क एक सफिक्स है, वो लगाने के बाद शब्द का अर्थ परिवर्तन नहीं होता। जैसे बाल माने बच्चा, बालक माने बच्चा, इसी प्रकार से नर और नरक, देहात्म भाव से जीना यही नरक है। देहात्म भाव से ऊपर उठ जाना, अपने स्वरूप में निष्ठावान होना, यही स्वर्ग है। कहा मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे? यही के यही, अभी के अभी। जो पोस्टमस होता है ना मरने के बाद, वो सब झूठ है। परमात्मा की प्राप्ति, अनुभूति यहां होगी, अब होगी, तहां होगी, तब होगी, ये भ्रांति है। भविष्य कभी नहीं आता, भूत कभी हमारे साथ नहीं रहता। हमारे साथ यदि कोई है तो केवल शुद्ध वर्तमान। इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं है। इसीलिए भगवान के प्रति सब समर्पित करना, कर्म योग का सिद्धांत, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी भूतवा। अब आगे जाके क्या होगा? अभी तो कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होने वाला है? और तीसरी समस्या होती है विगत ज्वरहा भूतवा। वर्तमान में हम बड़े एक्साइट हो जाते हैं। देखो, शांत रहो। एक्साइटमेंट करने से काम बिगड़ जाता है। देखो, कई बार लोग इतने एक्साइट हो जाते हैं, हम इसीलिए लोगों को नमस्कार करने से रोकते हैं हमारे पैर को। हमने बहुत सफ़र किया है। कई बार ये जो शूर्पणखा होती है ना, मालूम है शूर्पणखा? नख, शूर्प माने सूप जो होता है ना, वो चावल दाल को सुबड़ने वाला, सुपड़ा क्या कहते हैं उसको। तो जिनके नाखून बड़े बड़े होते हैं उनको शूर्पणखा कहते हैं। ये शूर्पणखा आती है, एक्साइटमेंट में नमस्कार करेगी, हमारे पैर को नोच के चली जाएगी। इसमें उनका उद्देश्य बुरा नहीं होता, एक्साइटमेंट हो जाती है। वर्तमान में रहना है तो शांत रहो। भविष्य को क्या होगा दिमाग से निकाल डालो। बुरा जो अच्छा हो गया भूत को भूल जाओ और वर्तमान में मौज में रहो। ये है कर्म योग का सिद्धांत। देखो, अब इसका प्रभाव किस पर होगा? देखो, खाना हमने खाया है,
तो इसका प्रभाव खाने पर होगा कि खाने वाले पर होगा? सुना आपने है, इसका प्रभाव आप पर होगा कि आपके घर के लोगों पर होगा? एक बार एक अम्मा मुझे आई थी सत्संग के बाद, स्वामी जी आपका आज का प्रवचन मेरे बहू के लिए परफेक्ट था, आप उसको बताओ। देखो महाराज, अध्यात्म अपने लिए होता है, दुनिया के लिए नहीं। इस प्रकार से तृतीय अध्याय में भगवान ये बताते हैं कि जीवन कैसा जीना है। ये सब बताते बताते फिर अर्जुन के मन में वही प्रश्न आता है जो आपके हमारे मन में है। हम जानते हैं ये गलत है, लेकिन पता नहीं हम क्यों करते हैं। देखो, अब मुझे बताओ, किसको पता नहीं है क्रोध करना गलत बात है, गुस्सा करना गलत बात है? किसको पता नहीं? सबको पता है। किसको पता नहीं है कि रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान का नाम ले? सबको पता है। करते क्यों नहीं? गलत मार्ग से क्यों जाते हैं? रात को 2-2 बजे तक के फालतू की पिक्चर देखते रहना और फिर सुबह जल्दी नहीं उठना, ये गलत है। मालूम सबको है, करते सभी है। ऐसा क्यों होता है? ये अर्जुन का प्रश्न था। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। किसके द्वारा प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के, न चाहते हुए भी व्यक्ति गलत मार्ग पर चलता है? कितना सुंदर प्रश्न है। हम चाहते हैं गुस्सा ना करें, लेकिन आ जाता है गुस्सा। हम चाहते हैं कि जीवन अच्छा डिसिप्लिन हो, लेकिन नहीं होता, क्या करें? अर्जुन का हमारा प्रश्न एक ही है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, ऐसा हमसे गलत कार्य करने वाला कौन है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महा अशनः महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम। हमारे अंतःकरण में एक राक्षस कोरोना वायरस बैठा हुआ है। उस वायरस का नाम कोरोना नहीं है, उस वायरस का नाम है करो। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। किस लिए करो? ये चाहिए, वो चाहिए। काम एष क्रोध एष। इसको इतना सिंपल है संतो, इसको एकदम पकड़ लो। सुषुप्ति में, गहरी नींद में सुख का, आनंद के अनुभव का कारण क्या है? केवल एक ही कारण है। उस समय हमारे अंतःकरण में थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, एक भी कामना नहीं होती। और कुछ कारण नहीं। और पूरे दिन भर में दिमाग के अंदर में खुचर खुचर चल रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। दुखी होंगे फिर? शांत रहो ना। कामेश क्रोधेश। और ये आता कहां से है? आता है रजोगुण समुद्भव। हमेशा ये करूं, वो करूं, ऐसा करो, नहीं नहीं, जो करना है अपने आप में करो। और ये इच्छा या काम जो है, इसके दो अंत है। या तो हमारी कामना पूरी होगी या नहीं होगी। यदि हमारी कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आता है, और यदि कामना पूरी हो गई तो लोभ आता है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, उसका कोई अंत नहीं। तो ये तीन जो चीजें हैं, काम, क्रोध और लोभ, तीन बातें, इन तीनों को नरक के दरवाजे बताए भगवत गीता में। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। हमारा पूरा जीवन इसी इन तीन चीजों में भटक रहा है। एक बच्चे ने मुझे प्रश्न पूछा, किसी कैंप में हम थे, बोले स्वामी जी ये नरक के 3 दरवाजे क्यों हैं और स्वर्ग के कितने दरवाजे हैं? हमने कहा स्वर्ग का एक ही दरवाजा है, नरक के 3 क्यों? ने भीड़ बहुत है। देखो, इकोनॉमी टिकट के लिए कितने काउंटर होते हैं और फर्स्ट क्लास के लिए एक ही काउंटर काफी है, बहुत कम होते हैं। तो कौन से 3 दरवाजे हैं? काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों के तीनों हमारे मन की विकृतियां है। देखो, और विकृति क्या है? हम चाहते हैं ऐसा करे, वैसा करे। अरे जो हो रहा है बढ़िया चल रहा है,
दुनिया में किसी को सुधारने का प्रयत्न मत करना। भगवान फेल हो गए, हमको नहीं सुधार सके। हम जो बिगड़े हुए हैं दूसरे को सुधारना चाहते हैं। अपनी औकात पहचानो। हम किसको क्या सिखा सकते हैं? देखो, कल भी शायद आपको बताया था हमने, खाना जब पच जाता है ना तो उल्टी के रूप में बाहर नहीं आता। इसी प्रकार से सत्संग जब पच जाता है तो हम दूसरों को जाके बताते नहीं। मालूम है सत्संग में क्या बताया था? बहू तुम्हारे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। देखो संतो, पचाओ इसको। तो किस कारण से हम गलत मार्ग पर जाते हैं? इस काम के कारण। अच्छा, कौन है ये काम? विद्धि एनम यह वैरिणम, ये हमारा दुश्मन है। दुश्मन के साथ केवल उसको मार डालना है, जीवित मार डालना है, वही की वही। दुश्मनों से प्यार नहीं। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। भगवत गीता का अहिंसा का तत्व ये नहीं है किसी ने एक चाटा मारा दूसरा गाल दे दो उसको, वे बेवकूफ होते हैं। हम साउथ अफ्रीका में थे जहाँ महात्मा गांधी को ट्रेन से हटा दिया था, उस स्थान पर थे हम। तो वहाँ आके एक गुजराती ने हमको पूछा प्रश्न, स्वामी जी महात्मा गांधी कहते थे किसी ने एक चाटा मारा तो दूसरा गाल उसको दिखाना चाहिए, क्या ये ठीक है? हमने कहा तुम्हारे समझ पर डिपेंड करता है। तो क्या समझ है? किसी ने आपको एक चाट मारा तो फिर दूसरे को कहो क्या उसको मारो, मुझे मत मारो। देखो महाराज, ये अहिंसा नहीं है। शठा शठे न ताड्यते, नहीं तो हम अपना सत्यानाश कर लेंगे। टॉलरेंस बियॉन्ड लिमिट इज वीकनेस, इट इज नॉट ए स्ट्रेंथ। और इसीलिए इस काम को, जो शत्रु है, इसको हमको मारना है, दूसरा उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, मारना है, सीधी बात। अच्छी बात है भाई, हमको एक काम को मार डालना, क्योंकि काम क्या करता है? महा अशनहा, कितनी भी इसकी इच्छाएं पूरी करो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और क्रोध क्या है? महापापमा। आदमी जब गुस्से में आ जाता है तो कुछ भी कह देगा, कुछ भी कर देगा, बाद में पछतावा होता है। तो इस क्रोध को, काम को मारना है। कहाँ रहता है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते। काम के 3 स्थान है, इंद्रिय है, मन है और बुद्धि है। और इसके द्वारा यह जो काम है हमारे ज्ञान को ढक देता है। देखो, ये मालूम है कि गुस्सा करने से हमको ही ज़्यादा नुकसान होता है, अन्य को नहीं होता, मालूम है। फिर भी गुस्सा आ ही गया। लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं? अरे करने दो ना, तुमको क्या लेना है? तुमको क्या है, दुनिया का जनरल मैनेजर बना के छोड़ा है? भगवत गीता कहती है उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। हम अपने उद्धार के लिए आए, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, अपना देखो। और उसके लिए पहले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो, क्योंकि पहले काम जो है इंद्रियों को जीत लेता है। इंद्रियों को जीत लेने के बाद ये काम जो है मन में प्रवेश करता है। मन में प्रवेश करने के बाद हम बड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं। जो दुखी बुढ़ाऊ होते हैं ना, उनके पास जाके हमने सीखा है, ये हमारी गलती थी। हमने पूछा बाबूजी तबीयत कैसी है? हाँ स्वामी जी मरने की राह देख रहे। मरो ना फिर। खाना खाया? हाँ कोई टुकड़ा फेंक देता है तो खा लेते हैं। ऐसा दरिद्री विचार कभी नहीं होना चाहिए। अभी ऐसा क्यों होता है? कॉन्स्टेंटली सीकिंग अटेंशन। हमेशा वो चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ ध्यान दे, ध्यान दे। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने तरफ ध्यान खींचने के लिए उन दुनिया भर की एक्रोबैटिक्स करते रहेंगे ताकि सबका ध्यान उनके तरफ जावे। इसी प्रकार से बुढ़ापे में दुखी होकर के रहना, ये सबसे भयानक ईगो है, अहंकार है। देखो,
तो यो काम ने मन में प्रवेश किया है, और जब ये मन को जीत लेता है काम, तो फिर बुद्धि में प्रवेश करता है। बुद्धि में प्रवेश करने के बाद फिर हम उसको अपना अधिकार मानने लग जाते हैं। देखो, हम अकेले थोड़े पैसे खा रहे, लोग भी पैसे खाते, हमने भी खाए, हमने क्या गलत किया? माने अधर्मम धर्म इतिया मन्यते तमसा वृता, जो अधर्म है उसी को धर्म बता करके उसी के अनुसार चलना, इसी को अपना अध्यात्म समझते हैं। इसीलिए महाराज, किसके कारण हम गलत मार्ग पर जाते हैं, उसका एक ही कारण है, कामयेश क्रोधयेश। इसीलिए जितना हमारे अंतःकरण से ये काम का प्रभाव कम होगा, उतना हम बिल्कुल शांत प्रसन्न रहेंगे। और काम को हटाने के लिए शाम का आह्वान करो। जितना हमारे मन में प्रभु भरा रहेगा, उतना काम वहां से हट जाएगा। गिव इट ए ट्राई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।